यह कहानी है रिया और अंश की, एक छोटे से गांव में पले बड़े दो भाई बहन, जिनके बीच सिर्फ खून का रिश्ता ही नहीं बल्कि आत्मा का गहरा जुड़ाव था। लेकिन समय और परिस्थितियों ने उन्हें दूर कर दिया। फिर एक वादा उन्हें वापस एक कर गया। भाग एक। बचपन की वो गलियां। रिया और अंश का बचपन एक छोटे से गांव दौलतपुर में बीता। घर छोटा था लेकिन प्यार बहुत बड़ा। उनके माता पिता किसान थे, मेहनत करके दो वक्त की रोटी जुटाते थे। अंश बड़ा था लेकिन बहुत सीधा और शांत। रिया चंचल और शरारती। जब भी कोई उसे डांटता, अंश हमेशा ढाल बनकर सामने आ जाता। एक बार रिया का पैर फिसल गया और वो गिर गई। घुटना छिल गया, खून निकलने लगा। अंश ने अपनी शर्ट फाड़कर उसका घाव बांधा और खुद रोने लगा। रिया ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, भैया, तुम हमेशा मेरे साथ रहना, ठीक है? अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक मेरी सांसें चलेंगी तेरी रक्षा करूंगा, ये मेरा वादा है। भाग दो। बिछड़ते रास्ते। समय बीता। अंश ने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया और शहर के एक कॉलेज में दाखिला मिल गया। रिया रोते रोते बोली, भैया, रक्षाबंधन पर जरूर आना। अंश ने वादा किया, मैं जरूर आऊंगा रिया, हर साल तेरे हाथ से राखी बंधवाने। लेकिन शहर की जिंदगी, पढ़ाई, फिर नौकरी और शादी, सबने अंश को उलझा दिया। पहले साल आया, दूसरे साल फोन किया, तीसरे साल सिर्फ एक गिफ्ट भेजा, चौथे साल कुछ नहीं। रिया की आंखें हर रक्षाबंधन सूनी रह जाती। वो एक कमरे में बैठकर उसी पुरानी डायरियों में अंश के लिखे खत पढ़ती और खुद से कहती, वो जरूर आएगा एक दिन। भाग 3। माँ बाबा का जाना और अकेलापन। एक साल रिया के लिए सबसे बुरा रहा। पिताजी को हार्ट अटैक हुआ और माँ कैंसर से लड़ते लड़ते हार गई। रिया ने दोनों को अकेले ही विदा किया। अंश को खबर दी गई, लेकिन वो अमेरिका में था, बिजी था। जब वो लौटा तब तक सब खत्म हो चुका था। रिया की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ खालीपन था। अंश ने गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दे रिया, मैं नहीं आ पाया। रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उस दिन पहली बार उसने राखी नहीं बांधी। भाग 4। समय का पहिया। अंश दोबारा विदेश लौट गया, लेकिन इस बार उसकी आत्मा वहीं रुक गई थी। उस छोटे से गांव में, उस बहन के कमरे में, रिया ने गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसकी जिंदगी में अब सिर्फ सेवा थी, अपने माँ बाप की यादें और भाई का इंतजार। इधर अंश का परिवार बढ़ा, बीवी, 2 बच्चे, आलीशान घर, लेकिन दिल में खालीपन। एक दिन उसकी छोटी बेटी ने पूछा, पापा, राखी क्या होती है? उस दिन अंश अंदर से टूट गया। उसने फैसला किया, अब नहीं, अब मैं लौटूंगा अपनी बहन के पास। भाग 5। रक्षाबंधन की सुबह। रिया 35 की हो चुकी थी, पर अब भी उसकी आंखें रक्षाबंधन के दिन दरवाजे की ओर देखती थीं। वो जानती थी, शायद अब भी कोई नहीं आएगा। लेकिन उस दिन सुबह दरवाजा खटखटाया गया। रिया ने खोला, सामने अंश था। उसे देख रिया कुछ बोल नहीं सकी, वो बस गले लग गई। दोनों रोते रहे, बिना कोई शब्द बोले। अंश ने खुद हाथ आगे बढ़ाया और कहा, रिया, क्या इस बार राखी बंधेगी? रिया ने कांपते हाथों से उसकी कलाई पर राखी बांधी और बोली, इस बार तुम आए हो तो आज का रक्षाबंधन मेरे लिए सबसे खास है। भाग 6। आखिरी वादा। अंश ने गांव में एक स्कूल बनवाया, रिया बाल विद्यालय, और वहीं बस गया। रिया की शादी नहीं हुई, लेकिन उसकी जिंदगी में अब भाई, भतीजी और पूरे गांव के बच्चों का प्यार था। अंश ने अपनी बेटी से कहा, बेटा, जब तू बड़ी होगी तो तुझे बता दूंगा कि राखी सिर्फ एक धागा नहीं, एक जिम्मेदारी है, एक वादा है जो जिंदगी भर निभाना चाहिए। सीख। भाई बहन का रिश्ता वक्त और दूरी से नहीं टूटता, लेकिन अगर प्यार को समय न दो
तो रिश्ते सूख जाते हैं। राखी सिर्फ एक त्योहार नहीं, वो रिश्ता है जो हर मोड़ पर हमें अपनेपन की याद दिलाता है।